हेलो, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस आर्क। आज हम बात करेंगे आईओसीएल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैंने दिया था। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कितने रेशियो में शॉर्ट लिस्ट करते हैं, वेटेज क्या रहता है इंटरव्यू वगैरह का, जो कि आपको पता चल जाएगा इनके नोटिफिकेशन से भी मेंशन करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में लोग मेंशन कर देते हैं। फिर बात करेंगे प्रोसीजर क्या होता है जाने के बाद वहाँ पे। फिर है कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का टॉपिक क्या था मेरे समय पे, और इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या थे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका शॉर्ट लिस्टिंग और वेटेज क्या है। तो देखो यार, इसका शॉर्ट लिस्टिंग जनरली 1:10 के आसपास होता है। अब 2024 से इन्होंने अगर मेंशन किया हो तो पता नहीं, 2025 में अगर आएगा तो पता नहीं कितने रहेगा रेशियो। पर जब मैं दे रहा था तब उस समय तो 1:10 था लगभग। पर ये बहुत बुलाते हैं, मतलब बहुतों को बुलाते हैं। और इसका जो वेटेज है 85% गेट का मार्क्स है, और 15% है इनका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें ग्रुप डिस्कशन 2.5 नंबर का, ग्रुप टास्क 2.5 का, और पर्सनल इंटरव्यू 10 नंबर का, ऐसा होता है। तो ये है इनका वेटेज सिलेक्शन का, फाइनल लिस्ट निकालने का। ऑल्दो ये कभी मेंशन नहीं करते हैं कि ये एलिमिनेट करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आपका 40% स्कोर करना कंपलसरी है। 40% रहना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको मिनिमम 4 नंबर चाहिए, इसमें आप 40% लगा लो तो कितना होगा, 1 नंबर के आसपास इसमें चाहिए और 1 नंबर के आसपास इसमें चाहिए। मिनिमम इतना चाहिए आपको लिस्ट, फाइनल लिस्ट में कंसीडर होने के लिए। ये फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स जब ऐड होंगे तो आप उसमें कंसीडर किए जाओगे जब आप ये 40% का स्टेट्स पार करोगे। फिर बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है इनका। तो देखो, ये आपको रिपोर्टिंग टाइम बोलते हैं लगभग 8 बजे के आसपास रिपोर्टिंग टाइम होता है इनका। मेरा सेंटर था दिल्ली, इफ्को चौक के मेट्रो के पास। इफ्को चौक और ये इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है शायद हो, तो वहाँ पे मेरा सेंटर था। 8 बजे इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम रखा हुआ था। आप जाओगे, फिर ब्रेकफास्ट के लिए बोलेंगे। पहले तो वहाँ पे आपको एक आईडी दे देंगे, वर्चुअल आईडी बोलते हैं उसको। वर्चुअल आईडी आपको दे देंगे गेट पे, मेन गेट पे। वो पहन के जाना होगा आपको अंदर, तभी आपको एंट्री मिलेगी। फिर आपको ब्रेकफास्ट के लिए बोलेंगे। फिर आपको क्या होगा कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। कुछ ग्रुप पे नाम लेते हैं, जो वहाँ पे HR पर्सन होता है, वो 5 या 6 लोगों को, 5-6 लोगों को एक बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। जब ये हो जाएगा आपका तो ग्रुप फॉर्म होगा, और ग्रुप फॉर्म होने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए भेजे जाएंगे और ग्रुप टास्क के लिए। दोनों साथ साथ ही होता है। तो ये और लगभग 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा देर का ये नहीं मिलते हैं, लगभग आपको 2 मिनट का सोचने का समय मिलता है। इस्तेमाल मान लो 15-20 मिनट के आसपास में हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क हो जाएगा, फिर इन लोगों का इंटरव्यू होना शुरू होगा। तो 5वां प्रोसीजर होगा फिर इसका इंटरव्यू। तो ये चलता है सीन।
फिर इसमें समय लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बीच में लंच भी आएगा। और लंच इनका बहुत बढ़िया होता है। तो चलो आगे बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप क्लास के बारे में, क्या क्या टॉपिक था उस समय मेरे समय पे। तो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था मेरा कि इज ए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे देश भर में, ये क्या अपने कंट्री के डेवलपमेंट में क्या वाइटल रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टॉपिक था। तो आप इसके बारे में कुछ अगर पॉइंट अच्छे से निकाल पाओ तो निकाल लो, जो बोलने के लिए सही रहेगा। मिनिमम 2 पॉइंट तो आप रखना ही है, और हमेशा इन्वॉल्व रहना ही है ग्रुप डिस्कशन में। नहीं रहोगे तो फिर वहीं पे आपको गलत वहाँ पे जाएगा इम्प्रेशन आपका। और यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होता है, किसका? लैंग्वेज का। नो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन। बल्कि कहा जाता है ना अपने इंडिया में कि इंग्लिश बोलने वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अब मैं भी उनका इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा हो जाता हो इंग्लिश बोलने वाले का, पर मैंने तो हिंदी में ही बोला था और मेरे अच्छे खासे नंबर थे उस समय पे। 13.5 नंबर था मेरा, आपके 15। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदी बोलने से कोई दिक्कत है, लेकिन आप देख लेना, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बोलो, जिसमें फुल बैंक हो। ये नहीं कि फंस गए बीच में जाके करने लगे, तो उस तरह से नहीं आना चाहिए। जिसमें फुल बैंक है उसमें बोलो, पहले ही बता देंगे कि तुम्हें कोई बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कुछ भी नहीं है। बस पॉइंट रखो और हमेशा ग्रुप में इन्वॉल्व रहो, कि तुम लगे कि डिस्कशन में तुम इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि लगे सर बेंच पे रख के सोने लगे, या कहीं और देखने लगे, या पैनल मेंबर की ओर देखने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए उसमें। तो इस समय इस पैनल में 2 लोग थे, तो दोनों लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे जब आपका डिस्कशन शुरू होगा। 2 पैनल मेंबर। फिर बात करते हैं ग्रुप टास्क के बारे में कि वहाँ पे क्या टॉपिक था। तो यहाँ पे टॉपिक था मेरा कि हाउ कैन वी स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो इसके बारे में हमें टास्क दिया गया था कि कुछ सजेशन बताओ, कि कुछ सजेशन दो जिसको इम्प्लीमेंट करके हम जो माइग्रेशन हो रहा है, जैसे कि पहाड़ों से लोग माइग्रेट करके शहरों में प्लेन एरियाज में आ रहे हैं, या स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, मेट्रो सिटी की ओर जा रहे हैं, इस माइग्रेशन को कैसे रोके, इसके बारे में आपको सजेशन देना था। तो हमने बहुत सारे पॉइंट इनको सजेस्ट करे थे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट थे इस पे तो लगभग सब लोगों ने बोला था, बहुत मतलब बढ़िया बोला था। तो मतलब हम लोगों ने मेनली इस पे फोकस किया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप इम्प्रूव करो। दूसरा था कि एजुकेशन अच्छी वहाँ पे मिले। तीसरा था कि ट्रांसपोर्ट को आप सही करो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो और अच्छा हो। और था कि चौथा था कि वहाँ पे जॉब क्रिएट हो आसपास, ताकि लोग वहीं पे जॉब करें। इस तरह के कुछ पॉइंट थे। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें? चलो अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे जो हमने दिया था, एग्जैक्टली उस समय की बात है, अभी याद नहीं आएगी। तो चलिए हम दूसरी बात अब देखते हैं, आगे वाली प्रोसीजर जो इंटरव्यू होता है। तो वही सेम 2 पैनल मेंबर इसमें भी थे, दोनों आपको ऑब्जर्व कर रहे थे। एक कोई क्या करेगा, पहले स्टार्ट करेगा ग्रुप टास्क को, और मन करे तो वही बंदा कंक्लूड करे, या कोई दूसरा भी कर सकता है। और कंक्लूजन भी तुम्हारा इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो कोई भी स्टार्ट और कोई भी कंक्लूड कर सकता है इसको। अब आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। तो इंटरव्यू रूम में जैसे मैं घुसा, वहाँ पे नो इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं,
सीधा उन्होंने पूछा कि चल तुम्हारा नाम ऐसे क्यों लिखा है। देखो यार सीधी सी बात है, मैं जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू दिया हूँ पहला क्वेश्चन मेरे नाम से ही रहा है कि वाई आर यू राइटिंग योर नाम लाइक आर डबल ए जे, वाई नॉट आर ए जे। तो इसके लिए क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन मेरा इसी से होता है। तो ये मेरे लिए एक वांकेज है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे नाम से था। फिर दूसरा था कि वेयर इज़ योर होम टाउन एंड हाउ मैनी पीपल इन योर फैमिली मेम्बर। तो इसके बारे में मैं बताया। फिर अगला क्वेश्चन उसी से आया कि तुम्हारा ज़िला किसके लिए फेमस है, वाई और जिसके की सो फेमस। तो मैंने बताया कि मेरा चंपारण है, तो वहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पहला जो आंदोलन था उनका वहीं से शुरू हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन जिसको बोला जाता है। तो वो मैंने बताया था उनको, तो वो उनको अच्छा लगा था। फिर आया क्वेश्चन मेरे बायोडेटा से, क्योंकि तुम पहले बायोडेटा अपना फिल किए रहते हो, ये पहले ही ऑप्शन आता है कि तुम बायोडेटा फिल करके दो उनको। तो उसमें मैंने लिखा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, मतलब कि क्रिकेट में तुम्हें क्या पसंद है, क्या करते हो। तो मैं उनको बोला मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। तो सब शौक हो गए कि ये क्या होता है, ये कुछ नया टर्म है। फिर मैंने उनको समझाया कि बॉलिंग ऑलराउंडर क्या होता है, कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि कपिल देव सर का, रविंद्र जडेजा का, हार्दिक पांड्या का, मतलब इस तरह के कुछ एग्जांपल दिए। क्रिस वोक्स का एग्जांपल दिया था मैं कि ये सब बॉलिंग ऑलराउंडर है, सॉरी हार्दिक पांड्या और बैटिंग ऑलराउंडर है, और ये रविंद्र जडेजा और कपिल देव सर और आर अश्विन ये सब बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर उनको मैं समझा के बताया। फिर दूसरे मेंबर का क्वेश्चन आया कि तुम बॉलिंग करते हो। तो मैं बोला यस सर। तो बॉलिंग में क्या स्विंग कैसे होता है बॉल। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि इन स्विंग कैसे होता है, आउट स्विंग कैसे होता है। फिर हुआ कि रिवर्स स्विंग का क्या कंसेप्ट है। तो मैग्नस इफेक्ट के बारे में बेसिकली वो मुझसे जानना चाहते थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, रिवर्स स्विंग कैसे होता है। फिर मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को। फिर वहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा, हम लोग उनको सबके फेस पे स्माइल था, लगा कि चलो ठीक है कुछ तो बढ़िया हुआ। फिर हुआ आया क्वेश्चन कि टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हो गया कि दूसरे मेंबर थे, मतलब वहाँ पे टोटल ना 5 मेंबर थे, एक वोमेन थी, एक मैम थी मतलब, और 4 सर थे। तो मैम जो होती है ना वो क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो रेयरली क्वेश्चन पूछती है, वो बस ऑब्जर्व करने के लिए होती है। शायद कॉर्नर पे सबसे साइड राइट साइड में बैठी थी वो, बस ऑब्जर्व करने के लिए थी। पर मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो अभी जितने क्वेश्चन है सब सर लोग के ही हैं कि वहीं सब पूछे जा रहे थे क्वेश्चन क्या। फिर आया कि वाइल रिजर्वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का क्या होता है, और ऊपर वाला पोर्शन उसका हेमीस्फेरिकल क्या होता है। ये क्वेश्चन का मैं अभी आंसर देने ही वाला था, तब तक एक बंदे ने पूछा कि कभी तुमने रियल में देखा है इसको, रिजर्वायर को। मैं बोला यस सर, मेरे घर के बगल में ही एक है रिजर्वायर, मैंने देखा है, वहाँ पे IOCL का ही है। फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो फिर मैंने उनको इसका आंसर बताना शुरू किया। तो आंसर ये था कि जो लिक्विड होता है ना अपना, मतलब सॉरी आयल होता है, वो क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इस तरह का शेप दे दूँ रिजर्वायर का, रेक्टेंगुलर, या तुम कुछ भी दे दो, तो एक बार तो यहाँ तो तुम फिल कर दिए सारे आयल आयल को जितने। अब मान लो कि ये कभी 6 महीने के लिए रह गया, 3 महीने के रह गया, 4 महीने के लिए रह गया, तो जो इसमें आयल होता है ना वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो ये यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होता जाता है इसमें, जैसे जैसे समय बीतेगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होता जाता है। तो अंदर से ना स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा इधर, और अगर शार्प कॉर्नर रहा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे और वो ब्रेक हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह के शेप का बनाते हैं रिजर्वायर को। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था। मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं बता रहा हूँ, वहाँ बताने का तरीका अलग था पर सही था, वो सेटिस्फाई भी थे आंसर से। फिर अगला क्वेश्चन उनका आया कि कौन सा पंप यूज़ करते हैं हम, जो टैंकर को फिल करने के लिए कौन सा पंप यूज़ करते हैं। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा देर सोचा, फिर बोला सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो बोले कि अच्छा श्योर हो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही। तो मुझे रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल में कन्फ्यूजन था। फिर मैंने बोला कि नहीं सर सेंट्रीफ्यूगल यूज़ करते हैं। उन्होंने बोला क्या हो, तो मैं बोला था हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल, और हमें जल्दी फिल करना होता है इसलिए हम करते हैं। वो बोला चलो बताओ वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने एक्सप्लेन किया उनको, आप देख लेना इसको अच्छे से, क्योंकि पंप के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर यहाँ तक था जो सब सर लोग का क्वेश्चन था। यहाँ पे आया मैम का क्वेश्चन कि मैं बायोविज्ञान में लिख रखा था कि इसमें कि आई लाइक जियो पॉलिटिक्स, वहाँ से क्वेश्चन आया। तो उस समय क्या हो रहा था कि हम लोग रसिया से बहुत सारा ऑयल खरीद रहे थे सैंक्शन के बावजूद। जैसे कि अमेरिका ने बहुत सारे देशों पे सैंक्शन लगा रखा था कि रसिया से ऑयल नहीं खरीदने हैं, रसिया यूक्रेन वार की वजह से। फिर भी हम लोग बहुत सारे मंगा रहे थे ऑयल को। हमारी जो कंपनी है ऑयल वाली, वो बहुत सारी ये मंगा रही थी। तो उस वहाँ से क्वेश्चन आया, वहाँ से क्वेश्चन आया कि अभी हम रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। तो रसिया हमें 30% या 40% के आसपास डिस्काउंट दे रहा था। उस समय मुझे एग्जैक्ट क्या याद था, 30% डिस्काउंट दे रहा था। उन्होंने बोला था कि रसिया तो हमसे बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, वहाँ से तेल आने में बहुत खर्चा लगता होगा, फिर भी हम तेल मंगा रहे हैं वहाँ से, क्यों। फिर मैंने उनको बताया कि मैम हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए हमें ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ जाता है एज कम्पेयर टू ये सऊदी, कतर और ये सब से, मतलब गल्फ़ कंट्री से कंपेयर में रसिया से मंगाने में हमें चीप होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर बोला कि उन्होंने कितने गैलन तेल मंगाते हैं हम अभी रसिया से। तो उसमें मुझे एग्जैक्ट क्या याद था, पढ़ के गया था उसको मैं। फिर बोले कि ये गैलन में कितना लीटर होता है, फिर मैं उनको एग्जैक्ट क्या बताया था उस समय, वो भी याद था मुझे। फिर और था कि हाँ ये मैम इतना ही क्वेश्चन पूछी। फिर एक का क्वेश्चन आया उधर से कि चलो तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारा आइडियल कौन है क्रिकेट का, क्रिकेट में तुम्हारा आइडियल कौन है जिसको तुम फॉलो करते हो। तो फिर मैंने अपना बताया, मतलब मेरा धोनी है, तो मैंने धोनी बताया था। फिर उन्होंने बोला कि धोनी में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जो उनको तुम आइडल मानते हो। फिर मैंने वो सब एक्सप्लेन किया। तो ये था इंटरव्यू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो क्या ज्वाइन करोगे या अपना मास्टर करोगे, और क्या तुम्हें फ्यूचर में हायर स्टडी के लिए जाना है। इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसका डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँगा मास्टर हायर स्टडी के लिए, या ऐसा नहीं कि बोलो कि मैं कर लूँगा IOCL ज्वाइन। अबे अगर तुम्हें अलाउ ही नहीं करे तो कहाँ से कर लोगे। वहाँ पे बोलना होता है कि इफ़ IOCL अलाउ मी क्यों माई मास्टर देन आई विल प्रीफर टू कंप्लीट माई मास्टर आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन IOCL। इफ़ IOCL want to complete my master and join immediately then I will join immediately। इस तरह का कुछ आंसर देना होता है, ऐसा डिप्लोमेटिक क्या होगा। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा गया था, लगभग मेरे 13.5 आउट ऑफ 15 नंबर आए हुए थे इसमें। तो यही है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, और फ्यूचर में आगे ऐसे कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आएंगे इस पर। अगर चाहते हो कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।